पुरातन काल से ही भारत में गुरु और शिष्य की परंपरा चली आ रही है। प्राचीन काल से ही भारत में गुरुओं को सबसे ऊंचा स्थान मिला हुआ है। यहां तक गुरु का दर्जा भगवान से ऊपर माना गया है। इस शिक्षक दिवस के मौके पर आइए जानते हैं हिंदू धर्म में पौराणिक गुरु और उनके शिष्यों के बारे में। परशुराम जन्म से ब्राह्मण लेकिन स्वभाव से क्षत्रिय थे। उन्होंने अपने माता पिता के अपमान का बदला लेने के लिए पृथ्वी पर मौजूद समस्त क्षत्रिय राजाओं का सर्वनाश कर डाला था। परशुराम के शिष्यों में भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे योद्धा का नाम शामिल है। गुरु वशिष्ठ की गिनती सप्त आशियों में भी होती है। सूर्यवंश के कुलगुरु वशिष्ठ थे, जिन्होंने राजा दशरथ को पुत्रेष्टि यज्ञ करने के लिए कहा था, जिसके कारण भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ था। इन चारों भाइयों ने इन्हीं से शिक्षा दीक्षा ली थी। गुरु विश्वामित्र महान भृगु आर्यश्य के वंशज थे। विश्वामित्र के शिष्यों में भगवान राम और लक्ष्मण थे। विश्वामित्र ने भगवान राम और लक्ष्मण को कई अस्त्र शस्त्रों का पाठ पढ़ाया। एक बार देवताओं से नाराज होकर उन्होंने अपनी एक अलग सृष्टि की रचना कर डाली थी। गुरु द्रोणाचार्य महाभारत में धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्रों और राजा पांडु के 5 पुत्र इनके शिष्य थे। द्रोणाचार्य एक महान धनुर्धर गुरु थे। गुरु द्रोण का जन्म एक द्रोणी यानी एक पात्र में हुआ था और इनके पिता का नाम महर्षि भारद्वाज था और ये देवगुरु बृहस्पति के अंश अवतार थे। अर्जुन और एकलव्य ये दोनों श्रेष्ठ शिष्य थे। अपने वरदान की रक्षा करने के लिए इन्होंने एकलव्य से उसका अंगूठा गुरु दक्षिणा के रूप में मांग लिया था। गुरु द्रोण देवगुरु बृहस्पति के अंशावतार थे। दुर्योधन, दुशासन, अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर आदि इनके प्रमुख शिष्यों में शामिल थे। महर्षि वेदव्यास प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अनुसार महर्षि वेदव्यास को प्रथम गुरु का दर्जा प्राप्त है। तभी तो गुरु पूर्णिमा वेदव्यास को समर्पित है। महर्षि वेदव्यास भगवान विष्णु के अवतार माने जाते थे। इनका पूरा नाम कृष्णद्वैपायन व्यास था। महर्षि वेदव्यास ने ही वेदों, 18 पुराणों और महाकाव्य महाभारत की रचना की थी। महर्षि वाल्मीकि रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। महर्षि वाल्मीकि कई तरह के अस्त्र शस्त्रों के आविष्कारक माने जाते हैं। भगवान राम और उनके दोनों पुत्र लवकुश महर्षि वाल्मीकि के शिष्य थे। लवकुश को अस्त्र शस्त्र चलाने की शिक्षा महर्षि वाल्मीकि ने ही दी थी, जिससे महाबली हनुमान को बंधक बना लिया था। दैत्य गुरु शुक्राचार्य राक्षसों के देवता माने जाते हैं। उनका असली नाम शुक्र उशंस है। गुरु शुक्राचार्य को भगवान शिव ने मृत संजीवनी दिया था, जिससे कि मरने वाले दानव फिर से जीवित हो जाते थे। गुरु शुक्राचार्य ने दानवों के साथ देवपुत्रों को भी शिक्षा दी। देवगुरु बृहस्पति के पुत्र कच्छ इनके शिष्य थे। देवगुरु बृहस्पति को देवताओं के गुरु की पदवी प्रदान की गई है। देवगुरु बृहस्पति रक्षोघ्र मंत्रों का प्रयोग कर देवताओं का पोषण एवं रक्षा करते हैं तथा दैत्यों से देवताओं की रक्षा करते हैं। युद्ध में जीत के लिए योद्धा लोग इनकी प्रार्थना करते हैं। गुरु कृपाचार्य कौरवों और पांडवों के गुरु थे। भीष्म ने इन्हें पांडवों और कौरवों को शिक्षा दीक्षा देने के लिए नियुक्ति किया था। कृपाचार्य अपने पिता की तरह धनुर्विद्या में निपुण थे। कृपाचार्य को चिरंजीवी होने का वरदान भी प्राप्त था। राजा परीक्षित को भी इन्होंने अस्त्र विद्या का पाठ पढ़ाया था। वह आदिगुरु शंकराचार्य, जगत गुरु आदि शंकराचार्य हिंदुओं के धर्म गुरु माने जाते हैं। इनका जन्म केरल राज्य के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। 7 साल की उम्र में इन्होंने वेदों में महारत हासिल कर लिया था। शंकराचार्य ने भारत में कई मठ और 4 पवित्र धामों की स्थापना की थी। सनातन धर्म में मान्यता है कि आदि शंकराचार्य भगवान शंकर के ही अवतार थे। यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें।
ऐसे ही अनेक प्रेरक प्रसंग और हिंदू धर्म ग्रंथों पर आधारित कथाएं एवं प्रतिदिन शॉर्ट वीडियो स्टेटस इत्यादि के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।